कब नार्सिसिस्ट अपने ही जाल में फंस जाते हैं, यह जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए फिर देखते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और अपने फायदे के लिए ये लोग जाल बुनते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब वही जाल उन्हें निगलने लगता है। लेकिन कब? तो चलिए आज के इस वीडियो में इसे हम डिटेल में जानते हैं। तो नार्सिसिस्ट का पूरा खेल दूसरों को कंट्रोल करने और मैनिपुलेट करने पर आधारित होता है। वे रिश्तों में भ्रम पैदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, गैसलाइट करते हैं और सामने वाले इंसान को दोषी महसूस कराते हैं। और ये जाल धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि उन्हें खुद भी याद नहीं रहता कि कौन सा झूठ कब और कहाँ बोला गया था। और यही से उनकी खुद की उलझनें शुरू हो जाती है जब उनका झूठ बार बार पकड़ने जाने लगता है। नार्सिसिस्ट अक्सर कई लेयर में झूठ बोलते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति उनके पैटर्न को समझ लेता है और सबूतों के साथ उनका सामना करता है तो वो फिर फंस जाते हैं। उस वक्त उनकी चालाकी काम नहीं आती और उनका मास्क फिर उतरने लगता है। और यही वो पल होता है जब वे अपने ही झूठ के गिरफ्त में आ जाते हैं। नार्सिसिस्ट को सबसे ज्यादा डर कंट्रोल खोने का होता है। जैसे ही कोई टारगेट उनके कंट्रोल से बाहर निकलता है तो वो पैनिक करने लगते हैं। वो बार बार नए तरीके आजमाते हैं, लेकिन जब सामने वाला अब प्रभावित नहीं होता तो नार्सिसिस्ट अपने ही जाल में बेकाबू होकर फंस जाते हैं। नार्सिसिस्ट अक्सर दूसरों की इमेज खराब करने के लिए स्मीयर कैंपेन चलाते हैं, ये बात आपको भी पता है। लेकिन जब सच सामने आने लगता है और लोग उनके पैटर्न को समझ जाते हैं तो वही स्मीयर कैंपेन उनके खिलाफ मुड़ जाता है। लोग उनकी असलियत पहचान लेते हैं और नार्सिसिस्ट सोशल सर्कल से कटने लगते हैं। अगर सामने वाला एक एम्पैथ या सुपर एम्पैथ है तो यहाँ पर कहानी पूरी बदल जाती है, क्योंकि सुपर एम्पैथ जब नार्सिसिस्ट की हर चाल समझकर पलटवार करने लगता है तब नार्सिसिस्ट खुद को असहाय महसूस करने लगता है। उन्हें लगता है जैसे कोई उनकी पूरी स्क्रिप्ट छीनकर उन्हीं पर चला रहा हो। नार्सिसिस्ट समाज में खुद को हमेशा परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उनका असली चेहरा सामने आ जाता है तो रिश्तेदार, दोस्त या सहकर्मी उनको पहचान लेते हैं। उस वक्त नार्सिसिस्ट की झूठी इमेज टोटल बिखर जाती है और वे अपने ही बनाए हुए नकली मास्क के बोझ में कंप्लीट दब जाते हैं। कई बार उनके पुराने शिकार मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं और जब सब अपनी अपनी कहानी बताने लगते हैं तो नार्सिसिस्ट का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। ये वही जाल होता है जिसमें वे खुद ही फंसते हैं, क्योंकि अब उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। नार्सिसिस्ट बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग बहुत असुरक्षित होते हैं। जब उनका कंट्रोल, उनकी इमेज और उनका झूठ सब बिखरने लगता है तब वे खुद से लड़ने लगते हैं। गुस्सा, डिप्रेशन, अकेलापन और फ्रस्ट्रेशन उन्हें खुद ही डुबाने लगता है। कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। नार्सिसिस्ट अपने टॉक्सिक पैटर्न से दूसरों को दर्द देते रहते हैं, लेकिन समय के साथ जब रिश्ते टूटते हैं, लोग दूर चले जाते हैं और उनका सोशल सपोर्ट खत्म हो जाता है तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने खुद अपने लिए बर्बादी का रास्ता चुना है। यानी उनका ही बुना जाल उनकी बर्बादी का कारण बन जाता है। तो नार्सिसिस्ट हमेशा सोचते हैं कि वे सबसे ज्यादा स्मार्ट और सबको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब उनका ही झूठ, उनका ही मास्क और उनका ही कंट्रोल उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो वो अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तो याद रखिए, ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे बड़ा सेल्फ प्रोटेक्शन है। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहां से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा, जिसके लिए
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।